हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आई है आप लोगों की पदनाम प्रयोगशाला सहायक पोस्ट के लिए। ठीक है, ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए थे, तो उन लोगों का रिजल्ट 5 दिसंबर को अनाउंस हो गया था। और इसी पोस्ट के लिए आप लोगों की डीवी की डेट भी अनाउंस हो गई थी कि 6 जनवरी को इसका डीवी होगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन थी वो उस वक्त अनाउंस नहीं हुई थी। तो अब 26 दिसंबर की डेट में यूके द्वारा ये नोटिस डाल दिया गया है कि डीवी की डेट के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। सो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, तो उनके लिए हम एक ब्रीफ वीडियो देख लेंगे जिसमें कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरना है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो एफिडेविट वगैरह कैसे करना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम एक ब्रीफली नोटिस कर लेंगे। ठीक है, सो ये नोटिस देख सकते हैं 26 दिसंबर की डेट में अनाउंस हुआ है। और पोस्ट कौन कौन सी थी ये भी देख सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक, इसके अलावा मशरूम पर्यवेक्षक। एग्ज़ाम जो डेट थी वो 24 अगस्त को पेपर हुआ था, 5 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो भी आप लोगों के कितने थे, टोटल 46 कैंडिडेट थे। एक बार मैं रिजल्ट भी आप लोगों को दिखा देती हूँ अगर किसी कैंडिडेट ने अगर रिजल्ट नहीं देख रखा है। बाकी आप लोग इसकी जो PDF वगैरह होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा एक न्यू टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, तो आप लोग होम पे जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर चैनल अच्छा लगता है, आप लोगों को हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। सो ये रिजल्ट है जो 5 दिसंबर को अनाउंस हुआ था, और इसमें ये टोटल आप लोगों के 46 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी। ओके, तो चलिए बैक साइड जाते हैं। सो अब नोटिस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए होंगी। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोल रखी कि आपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा रखे थे इस पोस्ट को भरते वक्त, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और इनकी दो आप लोगों को कॉपी बनानी है और उन कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी 6 लेके जानी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट से लेके जाइए ओरिजिनल, इसके साथ में 2 फोटो स्टेट कॉपी लेके जाइए और उनको सेल्फ टेस्ट भी कीजिए। इसके अलावा 6 फोटो कॉपी आप लोगों को पासपोर्ट साइज लेके जानी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे रिलेटेड बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है वो है प्रेफरेंस लिस्ट से संबंधित। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को पहले ही भरना है। प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस पोस्ट में काफ़ी सारी पोस्टें हैं, इसके अंदर भी हैं प्रयोगशाला सहायक के अंदर, लाइक उद्यान विभाग की हैं, और या फिर वनस्पति विज्ञान की है, रसायन विज्ञान की है, और मशरूम पर्यवेक्षक की है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ जाने से पहले 6 जनवरी से पहले ही आप लोगों को ऑनलाइन प्रेफरेंस लिस्ट पे जाके और अपनी वरीयता चूज़ करनी है कि आप लोगों को रसायन वाला प्रयोगशाला सहायक फर्स्ट नंबर पे डाल सकते हैं। ऐसे ही सेकंड नंबर पे मान लीजिए वनस्पति विज्ञान वाला डाल दिया, थर्ड नंबर पे मशरूम पर्यवेक्षक वाला डाल लिया। ठीक है, ये मैं अपनी ईज के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बननी है। तो देखिए, अभी इसका जो लिंक है ना वो आया नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पे जाके लिंक के माध्यम से अपनी वरीयता चूज़ कर सकते हैं। देखिए लिंक कहाँ आएगा, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लिंक कहाँ शो होगा। तो देखिए यूके की साइट पर जब आप लोग जाएंगे, तो जब नीचे नीचे पहुँचेंगे आप लोग, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड एंड लिंक, यहीं पे आप लोगों को अपना लिंक भी शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी सहायक किसी अधिकारी का शो हो रहा है, वैसे ही प्रयोगशाला सहायक का भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो प्रयोगशाला सहायक का नोटिस है वो अभी ही कल की डेट में ही अनाउंस हुआ है 26 दिसंबर में, तो थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2 दिन में इसका लिंक जरूर आ जाएगा। और जब ये लिंक आ जाएगा तो मैं वीडियो बना के वो भी आप लोगों को शो कर दूँगी कैसे करना है। ठीक है, तो होप सो ये क्लैरिटी आप लोगों को आ गई होगी। ये अभी लिंक नहीं आया है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़े टाइम में ये लिंक यहाँ पे ओपन आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, जब लिंक शो होगा तो आप लोगों को कैसे भरना है वो भी मैं शो कर दे रही हूँ। जब ये लिंक यहाँ पे शो हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, अपना यूज़र ID के लिए अपना जो भी आप लोगों का रोल नंबर है और पासवर्ड में आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यानी ऊपर आप लोगों को रोल नंबर डालना है, नीचे आप लोगों को पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो वो खुल जाएगा। और उसमें फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेफरेंस भर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को क्या चूज़ करना है, सेकेंड पे क्या चूज़ करना है, थर्ड पे क्या चूज़ करना है। और उसको करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे सबमिट बटन दबाना है। सबमिट के बाद वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो प्रिंट का जब ऑप्शन आएगा तो आप लोग उसको प्रिंट करके दो उसकी प्रिंट कॉपी निकाल लेना। ठीक है, और उसमें क्या करना है, उसमें आप लोग सेल्फ टेस्ट भी करके आप लोगों को कहाँ ले जाना है, आयोग में ले जाना है। एक अपने पास रखिएगा, एक जो है आप लोगों को कहाँ ले जाना है, आयोग में ले जाना है। ठीक है, और ये भी मेंशन कर रखा है कि आप लोगों को जल्दबाजी में प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरनी है, क्योंकि एक बार आपने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी उसके बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
ठीक है। तो सोच समझ के जो भी आप लोगों को भरना होगा अच्छे से सोच समझ के तभी सबमिट बटन दबाइएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी प्रेफरेंस लिस्ट से संबंधित, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अभी लिंक नहीं शो हो रहा है वेबसाइट पे, थोड़े टाइम में मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक शो हो जाएगा, तो आप लोग तब भर सकते हैं और आराम से टाइम लेके तब आप लोग इसको प्रेफरेंस भरिएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए होगा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए आप लोगों ने शैक्षिक योग्यता में जो भी चीज़ें लगा रखी थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रखे थे, लाइक आप लोगों ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगा रखा होगा, आधार कार्ड लगा रखा होगा या पैन कार्ड लगा रखा होगा। ठीक है। तो उसकी ओरिजिनल कॉपी और उसकी फोटोस्टेट कॉपी भी दो आप लोगों को ले जानी है। जितनी अंक तालिकाएँ हैं वो ले जानी है, इसके साथ साथ उसका प्रमाण पत्र भी लेके जाना है ओरिजिनल। ठीक है। ओरिजिनल के साथ साथ उसकी दो फोटो कॉपी भी लेके जानी है। इसके अलावा आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट वाला भी उत्तराखंड का बना रखा होगा, उसको भी याद से आप लोग ले जाइएगा ओरिजिनल, और इसकी दो फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा। ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट वहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने आरक्षण वगैरह लगा रखा था तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल लेके जाना, और वो वैध होना चाहिए। जब भी आपकी विज्ञापन तिथि आई थी उसकी लास्ट डेट तक वो आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वो वैध होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी पोस्ट में थे तो आप लोग अपना एनओसी वगैरह लेके जाइएगा, और अगर किसी के नाम वगैरह या पिताजी के नाम में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक एफिडेविट वगैरह बना के जरूर ले जाइएगा, ताकि वहाँ पे आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अभी आप लोगों की चेकलिस्ट वगैरह भी आ जाएगी। ठीक है। अभी चेकलिस्ट भी नहीं आई, एक पूरा चेकलिस्ट आएगा। ठीक है। उसमें आप लोगों को सब कुछ शो हुआ होगा कि फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो वो भी जब आएगा मैं आप लोगों की वीडियो बना के वो शो कर दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा लेना। जैसे उसमें लिखा होगा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। ठीक है। इसके अलावा लिखा होगा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा लिखा होगा आधार कार्ड। तो आप लोगों को टिक 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 लगाना है, और इसके साथ ही साथ वैसे ही अरेंज करके आप लोगों को कॉपी लेके जानी है। ठीक है। एक बार जरा चेकलिस्ट आ जाए तो मैं आप लोगों को और अच्छे बेहतर तरीके से समझा पाऊंगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को औबंधिक प्रवेश पत्र भी लेके जाना है। ठीक है। जब चेकलिस्ट आएगी तो उसके पास ही में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास प्रवेश पत्र नहीं है तो वहाँ से वो डाउनलोड करके वो भी चीज़ें ले जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो भी आप लोगों की डेट दे रखी है डीवी को, उसी तिथि में स्टूडेंट को उपस्थित होना अनिवार्य है। बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ना ही इसके लिए कोई अन्य डेट दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा 9 पॉइंट में बोल रखा है कि आवेदन पत्र भरते वक्त आप लोगों ने जिस भी चीज़ों का क्लेम किया था, ठीक है, जैसे आप EWS के हैं, OBC के हैं या SC ST के हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ का क्लेम किया था उसके डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर उस समय प्रस्तुत नहीं किया तो उसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह से बिलोंग करते हैं तो अपनी डेट वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि जब भी आप लोगों ने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप लोगों का वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है। और फिर लास्ट में ही बोल रखा है कि परिसर में मोबाइल फ़ोन कैमरा वगैरह लाना निषिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को समअप कर देती हूँ, आप लोगों को डीवी के लिए क्या क्या लेके जाना है। ठीक है। पहले तो ये डीवी आप लोगों की 6 जैन में है। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिस भी चीज़ों को आप लोगों ने क्लेम किया था, प्लस उसके साथ साथ 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। और इसके साथ साथ में आप लोगों को ये भी कैसी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को 6 फोटो भी लेके जाने हैं आप लोगों के। ठीक है। पासपोर्ट साइज। सेकेंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पहले ही प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, जिसका भी लिंक नहीं आया है तो जब आएगा तो आप लोगों को अच्छे से उसको भर के उसको भी ले जाना है और इसकी 2 कॉपी ले जानी है। ठीक है। इसको भी आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो अभी ये भी नहीं आई है वो है आप लोगों की चेकलिस्ट। ठीक है। चेकलिस्ट आएगी, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने हैं, और चेकलिस्ट भी आप लोगों को ले जानी है। ठीक है। आप लोग इसकी भी 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग आप लोग टिक टिक करके भरते जाइएगा, और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीरीज वाइज ऐसे ही लगाने हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों को चेकलिस्ट में दे रखा है, वहाँ पे जो भी कर्मचारी बैठे होंगे वो सीरीज वाइज ऐसे ही चेक करेंगे, वहाँ पे जाके उलट पुलट करें। इससे अच्छा चेकलिस्ट में जैसे प्रेफरेंस दे रखी वैसे ही आप लोग भरते जाइएगा। इन दोनों के बारे में जब भी अभी साइट पे अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को फिर से अच्छे से एक बार और समझा दूंगी। ठीक है। फोर्थ चीज़ जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेके जानी वो है आप लोगों का औबंधिक प्रवेश पत्र। ठीक है। तो प्रवेश पत्र का भी वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, वो भी आप लोगों को जरूर ले जाना है। ठीक है। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लेके जानी है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के सारे आ गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में इसमें आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट भी आ गया। ठीक है। और इसके अलावा रोजगार प्रमाण पत्र भी आ गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें आ गई है। ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसके साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।